एक धनवान आदमी एक पेड़ पे पत्थर मार रहा था, मगर वो उस पेड़ पे मौजूद फलों को लग नहीं रहे थे। उसका निशाना चूक रहा था। ऐसे करते करते आखिर में थोड़े फल नीचे गिरे। उन्हें उठाकर वो आदमी घर को निकला। रास्ते में सब्जी मंडी के पास जमीन पे गिरे हुए सब्जियों को उठाकर घर आकर पत्नी को दिया तो पत्नी, चीची आप कब बदलेंगे जी? आपकी कंजूसी की हद नहीं है क्या? इतने पैसे है ना, ऐसे चोरी करके फल लाना, सब्जियों को उठा के लाना जरूरी है क्या? छी, तुम्हारे वजह से गांव में हमारी इज्जत जा रही है। बोली वो तब। गाँव वाले क्या सोचे तो हमें क्या, मैं ऐसा ही हूँ, बेकार में 1 रुपया भी खर्च नहीं करता। तुम्हारा क्या, तुम कुछ भी कहोगी, पैसे कमाए तो तुम्हें मेरी मेहनत पता चलती। अब चुपचाप जाकर खाना बनाओ, ये सब्जियाँ 4 दिन तक आनी चाहिए, याद रखना, कहा। उसकी पत्नी सर पीटने लगी। उसका नाम कमलेश था। सब उसे कंजूस कमलेश कहकर बुलाते थे। उसकी कंजूसी की मिसाल बहुत थे। एसी की हवा खाने के लिए एटीएम को जाना, पड़ोस घर से दूध का पैकेट और मुर्गियां चुराना, बाइक में से पेट्रोल चुराना, करंट पोल पे चढ़कर बिजली चुराना, बिना अनुमति के दूसरों के तालाब में मछली पकड़ना। सिर्फ ये ही नहीं, आखिर में भेष बदलकर रेलवे स्टेशन में टी भी बेचता था। उस गांव में रामू सोमू नाम के 2 मजदूर लोग रहते थे। वो लोग मजदूरी का काम करते हुए पैसे कमाते थे। एक बार कमलेश उन दोनों को बुलाकर, भाई हमारे कुएं में से कचरा साफ करना है, उसके लिए 1000 रुपए दूंगा, कहा। रामू तब, सिर्फ 1000 रुपए बहुत कम है जी, कहा। कमलेश तब, भाई आपका मजूरी कितना है मैं अच्छे से जानता हूँ, 1000 रुपए उससे ज्यादा है ना, एक बार सोच के बोलिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है, कहा। सोमू तब, ठीक है जी, 1000 के लिए मान रहे हैं, कहा। ऐसे दोनों पूरा दिन मेहनत करके कुएं से कचरा निकाले। कुएं में का पानी बहुत साफ दिखाई दे रहा था। कमलेश उन्हें 1 रुपया दिया। रामू तब, ये क्या जी, 1000 देंगे बोलकर सिर्फ 1 रुपया दिए, कहा। कमलेश तब, 1000 रुपए दूंगा कहा था, मगर कब और कहां पर दूंगा ये नहीं कहा ना, और तुमने भी नहीं पूछा। 1 दिन में 1 रुपया के हिसाब से 1000 दिन दूंगा। अगर 1 दिन भी आकर लेना भूल गए तो उसके बाद मैं बाकी के पैसे नहीं दूंगा, ये शर्त है, कहा। उन दोनों को उसके धोखे के बारे में समझ आ गया। उसे अच्छे से सबक सिखाना है कहकर दोनों ने निर्णय लिया। वो दोनों तुरंत उस गांव में मौजूद उनके दोस्त नटराज वालों से जाकर मिले। वो सब नाटक कलाकार थे। उनकी बात सुनकर नटराज वालों को बहुत गुस्सा आया। नटराज तब, उसे सबक सिखाने का आइडिया मेरे पास है, कल ही हमारा नाटक शुरू करेंगे, कहा। अगले दिन कमलेश एक पेड़ के पास फल तोड़ने के लिए आया। उस पेड़ के पीछे 2 लोग बात करने लगे थे। वो दोनों भेष बदले हुए नटराज और उसके दोस्त थे। नटराज एक डॉन के भेष में था, उसका दोस्त उसका असिस्टेंट बना था। कमलेश चुपके से उनके बातें सुनने लगा। नटराज अपने सामने रखे गैस सिलेंडर को बीच में से खोला तो उसमें पैसे दिखे। वो उसे बंद करके, इस गांव में रामू सोमू नाम के 2 मजदूर रहते हैं, उन्हें ये सिलेंडर देकर इसे रेलवे ट्रैक पे रखने के लिए कहो, कहा। असिस्टेंट तब, क्या रेलवे ट्रैक पे रखने कहूँ? वो काम मैं ही कर सकता हूँ ना। अगर वो पैसे वो लोग चुराए तो कैसे? वैसे ये सब क्या है भाई, समझ नहीं आ रहा है, कहा। नटराज,
इसमें पैसे है कहकर उन्हें मत बताना, सिर्फ मजदूरी के पैसे देंगे बोलो। इसे ट्रैक पे रखते ही ट्रेन आकर वहाँ पर रुकेगी। ट्रेन में से ड्राइवर उतरकर बाहर आएगा, वह अपना ही आदमी है। वो उन्हें हीरों का थैला देकर सिलेंडर लेकर जाएगा। हाँ, ये सब हम ही कर सकते हैं, मगर रिस्क क्यों लेना। इसलिए वो रामू सोमू गए तो कुछ गड़बड़ हुई तो पुलिस वाले उन्हें जेल में डालेंगे, कहा। असिस्टेंट ठीक है कहकर वो सिलेंडर लेकर चला गया। ये सब सुनकर कमलेश के मन में लालच जगी। वो उस रात रामू और सोमू के घर को जाकर वहां पर मौजूद सिलेंडर को चुराया। अगले दिन उसे लाकर रेलवे ट्रैक पर रखकर ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा। दूर से ये सब गौर कर रहे रामू वाले पुलिस वालों को फोन किए। पुलिस वाले निकले। दूर से ट्रेन आने लगी तो कमलेश बहुत खुश हो रहा था। ट्रेन तेजी से आकर उस सिलेंडर के सामने रुकी। इतने में पुलिस वाले वहां पर आए। ट्रेन में से ड्राइवर, टीसी और यात्री भी उतरे। कमलेश तब, ए ड्राइवर, जल्दी जल्दी हीरों की थैली मुझे देकर ये सिलेंडर ले जाओ, कहा। ड्राइवर उसे एक खींच के मारकर, पागल कहीं के, कौन हो रे तुम, ट्रेन को एक्सीडेंट करवा के लोगों को मारने देखे, कहा। पुलिस और यात्री मिलकर उसे खूब पीटे। कमलेश तब, बाप रे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं कुछ नहीं जानता, बात ये है कि, कहकर पूरी बात बताया। ऐसे तब, तुम सच कह रहे हो कि नहीं, अभी देखेंगे, कहकर सिलेंडर को बीच में से काटा, मगर उसमें पैसे नहीं थे। तब लोग फिर से उसे खूब मारे। ऐसे वो जेल भेजा गया।